राध्या को कभी अंदाजा भी नहीं था कि जिस दादी को वह माँ की तरह मानती है वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी साजिशकर्ता निकलेगी। घर में पहले ही राध्या को हादसे में फंसाने की कोशिश हो चुकी थी, लेकिन इस बार दादी का खेल और भी खतरनाक था। दादी की याददाश्त लौटाने के नाम पर राध्या अपने और प्रथम की शादी की कई तस्वीरें एक कमरे में लगवा देती है। उसे लगता है कि शायद इन तस्वीरों को देखकर दादी को सब कुछ याद आ जाए, लेकिन जैसे ही दादी की नजर उन तस्वीरों पर पड़ती है वह अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश होने का नाटक करने लगती है। पूरा घर घबरा जाता है। ओमकार दौड़कर आते हैं और तभी दादी कमजोर आवाज में कहती है कि उसे इस लड़की से डर लगता है और राध्या को घर से दूर भेज दिया जाए। हालात ऐसे बन जाते हैं कि किसी को भी दादी पर शक नहीं होता और रोती हुई राध्या को चुपचाप घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। राध्या टूट जाती है, लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं करती। कुछ दिन बाद किस्मत एक बार फिर उसे उसी घर के काम में खींच लाती है, जब दादी की पसंदीदा साड़ी प्रेस करने की जिम्मेदारी राध्या को मिलती है। राध्या साड़ी प्रेस कर रही होती है, तभी अचानक फोन आने से उसका ध्यान भटक जाता है और साड़ी का कोना हल्का सा जल जाता है। बस फिर क्या था, दादी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह प्रेस उठाकर राध्या की तरफ बढ़ती है और राध्या डर के मारे पीछे हटते हुए माफी मांगती रहती है। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। अंधेरे में चीख पुकार मचती है और अगले ही पल किसी के गिरने की आवाज आती है। जैसे ही लाइट आती है सब लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि निहारिका जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और प्रेस उसके पास गिरा होता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और हालात देखकर दादी पर शक गहराने लगता है। पुलिस को देखते ही दादी पलट जाती है और अचानक राध्या को अपनी बहू बता देती है। सबको लगता है कि शायद दादी को सच में सब याद आ गया है, लेकिन तभी दादी निहारिका को देखकर कह देती है कि वह उसे पहचानती ही नहीं। बस यहीं पर पूरा खेल पलट जाता है। ओमकार पहली बार दादी से सख्ती से सवाल करते हैं और तभी इंस्पेक्टर आगे आकर बताता है कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में सब रिकॉर्ड है। वीडियो में साफ दिखता है कि दादी जानबूझकर प्रेस लेकर राध्या पर हमला करने दौड़ी थी और अंधेरे में वही प्रेस निहारिका को लग गया। सच सामने आते ही दादी टूट जाती है और पहली बार राध्या से माफी मांगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस दादी को हिरासत में ले लेती है और जाते जाते इंस्पेक्टर यह भी खुलासा करता है कि निहारिका के खिलाफ भी सबूत मिले हैं। निहारिका घबरा जाती है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। पहली बार राध्या खुद को सुरक्षित महसूस करती है और प्रथम मजबूती से उसका हाथ थाम लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।